था, सब जुडिस भी है, क्या स्थिति है? उनको नोटिस दिए गए थे जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट आपके पास कंप्लेंट आई थी, आज उनको बुलाया गया था, पिछली बार भी बुलाया गया था, क्या स्थिति है, क्या वास्तविक स्टेटस है, कब तक फैसला होगा? बिकॉज कोर्ट ने डेट भी फिक्स कर दिया फॉर द मैटर। ऐसा है कि आप जानते हैं इस सारे घटनाक्रम को, जो रेजिग्नेशन था वो 22 को हुआ, 22 मार्च, और 23 को तीनों माननीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 22 4 बजे के करीब, 3:30 बजे मुझे मिले, 2 बजे के करीब सेक्रेटरी के पास, टाइमिंग है उसमें सारी। तो रेजिग्नेशन तो अभी, क्योंकि उनसे तो कोई बातचीत हो नहीं सकी थी, और अगर उनकी प्रेजेंस ही जेन्युइननेस है, प्रेजेंस ही वॉलेंट्रीनेस है, तब तो फिर वो रूल नियम और मेरे जो अधिकार क्षेत्र है इसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि वॉलेंट्री है या नहीं इसकी छानबीन करूं, चूंकि 6+3 ने लोकसभा में जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनको वोट किया, तीनों का इकट्ठा वोट है। अब ये वोट उनका अधिकार है, मैं उसमें भी मैं जो है कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा शो कर रहा था कि वो किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रलोभन में है या किसी दबाव में है, क्योंकि 6+3 ये इकट्ठे रहे, और आज भी जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी सिक्योरिटी इनके साथ है। तो इसलिए मुझे इंक्वायरी करना वाजिब और जायज़ था, और मैंने वो इंक्वायरी की, उनको बुलाया, तो उनका जवाब आया है मेरे पास, और जो एग्जामिनेशन मैंने यहाँ किया उनका, उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हमने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने से पहले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और हमारा 10th शेड्यूल भी इजाज़त नहीं देता, ना संविधान इजाज़त देता है कि वंस यू आर इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट, देन यू हैव टू स्टे एज ए इंडिपेंडेंट, यू कैन नॉट ज्वाइन एनी पोलिटिकल पार्टी। Once they have joined the political party, obviously now there are two things. This voluntariness regarding the resignation has two dimensions now. Whether the resignation is voluntary or not, or genuine or not, that is apart from the issue. Since they have joined the political party, and there is a petition with me from the श्री जगत सिंह नेगी जी ने एक पिटीशन यहाँ डाली है कि इन्होंने 10th शेड्यूल को वायलेट किया है। अब उसके लिए भी मैंने इनको नोटिस जारी किया। तो पिछले जो हमारी यहाँ पर जो मैंने डेट रखी थी उसमें नहीं आए वो, और यहाँ आज भी मैंने रखा था, आज नन ऑफ द पार्टीज आर प्रेजेंट, मे बी बिकॉज ऑफ द इलेक्शनियरिंग एंड ऑल दैट। अब हाई कोर्ट में भी गए, जैसा मैंने कहा, तो हाई कोर्ट ने तो अभी जो मैटर डिस्पोज ऑफ किया है उसमें इस बात को दोनों माननीय जजों ने माना है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र है रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, आई कैन रिजेक्ट इट ऑल्सो। और उसमें तो हम जो है हाई कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हाँ, एक चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के ऊपर हम किसी तरह से कोई भी बंदिश नहीं लगा सकते, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, ना हम समय की बंदिश लगा सकते, क्योंकि निर्णय उनको लेना है। जब वो निर्णय ले लेंगे तो उसकी समीक्षा हो सकती है। अभी तो कोई इंटेंट ऑर्डर नहीं है, पर जो दूसरी माननीय जज हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम डायरेक्शन इशू कर सकते हैं।
इसलिए दो डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट जब हाई कोर्ट के जजेस में आया तो मैटर तीसरे को रेफर हुआ है। अब तीसरे माननीय जज सुनेंगे दोबारा से। 28 को मेरा ख्याल लगा है वो, क्योंकि हमारे खिलाफ केस है वो 28 को लगा है। तो एक वो अलग से प्रोसीडिंग्स है, मेरी प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंट है। मुझे कहीं से भी कोई मेरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे नहीं है, ना किसी हाई कोर्ट का ना सुप्रीम कोर्ट का है। आई कैन प्रोसीड। लेकिन आज चूंकि दोनों पार्टीज नहीं हैं, इसलिए मैंने अभी आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मैंने इसको फाइनल ऑर्डर पर फिक्स कर दिया है। द फाइनल हियरिंग विद द फाइनल ऑर्डर, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड विद इन द एंड ऑफ दिस मंथ और द फर्स्ट वीक ऑफ द जून. So the date will be conveyed to the media, but it is fixed now for a final hearing and order. Thank you very much. If any question. सर इस दौरान कोई कोर्ट में कोई फैसला आता है, कोर्ट से फैसला तो क्या होगा सर? कोर्ट का फैसला आएगा वो कुछ और है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। कोर्ट में इसके अलावा कोई फैसला नहीं आ सकता। कोर्ट में तो यही आएगा, तीसरे जज जो है चीफ जस्टिस साहब के साथ जाते हैं, उसके साथ जाते हैं। उन्होंने जो दोनों जजेस ने यही बोला है कि अधिकार क्षेत्र एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का हमारा नहीं है। हाई कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन टू एक्सेप्ट। पर ये दूसरे एक जज ने ये बोला कि हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि इतने दिनों में डिसाइड करो। तो अभी तो डायरेक्शन जब आएगी तो देखेंगे, पर हमने जब फाइनली डिस्पोज ऑफ के लिए रख दिया, 28 को लगा है। आई मे डिसाइड इट बाय द एंड ऑफ मे ऑल्सो, आई कैन डिसाइड इट in between also, but since the political parties they are in a campaign and both the parties they don't have time जो लग रहा है उनके कंडक्ट से, तो इसलिए मैंने तो अपना ऑर्डर करना है। सर क्या साधारण शब्दों में समझाएं जरा, एक मौका उनको दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए, ये समझ? मैं फाइनल जो है हियरिंग पर लगा दिया, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को मैं इन्फॉर्म कर दिया कि on such and such date this case will be finally disposed of from the विधान सभा। फिर जुडिशियल स्क्रूटनी में जिसने जहाँ जाना है वो जा सकता है, उसका अधिकार क्षेत्र है। ये जो मैंने 6 का फैसला किया था तब भी मैंने यही कहा था कि मेरा फैसला जो है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर वाइल कंडक्टिंग in a quasi judicial manner, I have a 3 type of powers here inside the hall. No court can interfere inside. And listen to me. And when I sit here in the chamber, then I enjoy the executive powers and the powers which are entrusted upon me through the constitutions as a quasi judicial powers also. And administrative powers are subject to judicial scrutiny and all those administrative powers also, because I am administrative head of the secretariat. Appointment, selection, seniority, termination, suspension, this is an independent secretariat. The speaker enjoys these all powers. So all these are subject of a judicial scrutiny. Likewise, quasi judicial, as the Supreme Court has held. Otherwise, these are the different domains. Speaker is a different domain. Lok Sabha Secretary is a different domain. Lok Sabha domain is different domain. Yes, tomorrow I am asking a question now. Any court where there is a pendency of the cases, certainly we can discuss all those pendency here. The law minister has to reply to that. Can we say to the court, okay, look here, these civil cases, criminal cases are pending in your courts for the last 20 years, and this pertains to the public at large of Himachal Pradesh. Why you have not decided this? Can we say that? No. We cannot say that. Likewise, we all are independent in our own affairs, and there is a check and balance on each and every body. Though the parliament has a power to impeach. So, without deliberating on further on all these lines, let me say, now my domain is a independent domain, that is a subject of judicial scrutiny. They have been to the Supreme Court. No relief was granted in the Supreme Court, and now they have withdrawn the issue.
And the Supreme Court has also commented. We knew it. So my domain is different. I am working under the Constitution. And it is an elected house. And I am an elected Speaker of this house. And there, you see, when I go outside the Vidhan Sabha, I belong to a certain ideology. It is not me, Vittal Bhai Patel, the first speaker. So when I am a political person, certainly I can work for a political person also, party also. Where is the embargo on me? सर इसमें दल बदल कानून के तहत भी कार्रवाई हो सकती है क्या? वही उसी के तहत तो कार्रवाई हो रही भाई साहब। वही तो पिटीशन है नेकी जी की कि जब तक इनका जो है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, इन मान्यों ने दूसरे जो राजनीतिक दल है उसको ज्वाइन कर लिया। और उसका आप बोल रहे इन्फ्लुएंस नहीं है। जयराम जी क्यों गए इनके साथ? मेरे साथ डॉक्टर जनक और वर्मा जी क्यों आए? व्हाट एसोसिएशन दे हैव विद दोस पीपल? So they are no more independents. They are under the influence of certain ideology. I have been an independent MLA for twice here. सर एक पॉलिटिकल है सर, एक बात थोड़ा सा एक बीजेपी ने कंप्लेंट की है सर आपके खिलाफ कि आपने जो प्रत्याशी है विक्रमादित्य सिंह के साथ में साझा किया है मैंने, और मैं कर भी रहा हूँ, आगे भी करूँगा। मैं आगे भी करूँगा क्योंकि अंदर मैं निष्पक्ष हूँ दोनों दलों के लिए, सभी सामान्य सदस्यों के लिए। यहाँ आता हूँ तो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं विच आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। आई एम ए पोलिटिकल पर्सन। वंस आई विल बी इलेक्टेड, देयर आफ्टर आई कैन बी ए स्पीकर। वंस आई हैव टू बी MLA, देयर आफ्टर आई कैन बी ए स्पीकर। सो आई बिलोंग टू सर्टन पोलिटिकल आइडियोलॉजी एंड देयर आर इलेक्शंस। ओम बिरला जी ने भी इलेक्शन लड़ा है फूल के निशान पर। मेरा निशान हाथ है, हाथ से मैं चुनाव लड़ के आया हूँ, तभी विधायक बना। अंदर में हाथ नहीं दिखाता। पर दो जो माननीय यहाँ पर रहे हैं स्पीकर, वो तो कुर्सी पर अंदर वाली विठल भाई पटेल की कुर्सी पर बैठकर बोलते थे हम तो RSS से संबंधित है। वी आर प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ द RSS, विच वाज शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स विद मिस्टर बिंदल एंड मिस्टर परमार। ये दे आर टॉकिंग अबाउट द एथिक्स इन पॉलिटिक्स। इट इज ए शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। हम तो बाहर जाके जो है पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए काम करते हैं, कर भी रहे हैं। अगर कोई एम्बार्गो होगा मेरे पर कॉन्स्टिट्यूशनल तो बता दें। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने लिख के दिया है तो देते रहे। इनके खिलाफ भी बहुत सारी शिकायतें हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। आज की स्टेटमेंट पढ़ी पी चिदंबरम की, वी मस्ट डिस्कस द इलेक्शन कमीशन एक्टिविटी इन द पार्लियामेंट ऑल्सो। CAG इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट असेंबली। ऑल बॉडीज, पब्लिक सर्विस कमीशन, सबऑर्डिनेट कमीशन, देयर रिपोर्ट्स आर लेड here in the Vidhan Sabha. Those two speaker you have named, वो कहते थे कि जो RSS है that is a social organization, सामाजिक संस्था, not a political party. भाई आप जब अंदर बैठोगे कुर्सी पर तो आप किसी भी संस्था से संबंधित नहीं है, चाहे वो सामाजिक है चाहे वो राजनीतिक है। कुलदीप सिंह ने जब से एज ए अध्यक्ष पदभार संभाला है, अंदर की कार्रवाई निष्पक्षता से होती है। सभी सामान्य सदस्यों को जो उनका समय है उससे ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि वो समय मैं उनको नहीं दे रहा हूँ। उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के विषयों की चर्चा इस मान्य सदन में हो, नियमों में नीतियों में परिवर्तन हो, सरकार को कटघरे में विपक्ष के लोग खड़ा करें। इसलिए समय देता हूँ, इसलिए थोड़ी समय देता हूँ कि वो जो है वहाँ पर अपनी राजनीति करे। ये राजनीतिक मंच थोड़ी है अंदर। ये हिमाचल प्रदेश के जो ज्वलंत इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट का, पॉलिसीज का, इकोनॉमिक कंडीशंस का, वो डिस्कस करने के हैं इश्यूज। थैंक यू वेरी मच।